अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ उमर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं डेटा प्राइवेसी के हवाले से। बिलखसूस जो इस वक्त एक मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है और उस तनाजुर में जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो कैसे डाटा को अपने मकासद में इस्तेमाल करती हैं और जासूसी के ज़रिए अपने अहदाफ को निशाना बनाती हैं। तो उमर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर एक आईटी एक्सपर्ट भी हैं और वो इस हवाले से इस पर रोशनी डालेंगे और हम इनसे मजीद सवाल जवाब भी करेंगे। तो उमर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो आपने भी खबर शायद पढ़ी होगी, वो अभी नशर भी हुई है बीबीसी पर, कि अपनी तस्वीर दें और आवाज दें और 50 पाउंड लें। यार बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है, मतलब सही है ये तो, काफी ज्यादा, पचास यार पाउंड ये काफी ज्यादा समझने की पैसे बनते हैं। ये बिल्कुल समझने की जरूरत है। 50 पाउंड तो इतने पैसे नहीं बनते, लेकिन अगर आपकी हम्म। वैल्यू, आपकी जो है वो जो है करेंसी की वैल्यू डाउन है तो शायद काफी पैसे बन जाए। हम्म। तो पाकिस्तानियों को शायद ज्यादा पैसे हो तो पाकिस्तानी तो हम्म। ऑफर अवेल करना चाहे, यार देखो लेकिन ना, मसला सिर्फ पता आवाज क्या है? देनी है, मसला क्या है इसमें? आवाज देनी है और आवाज, अपनी तस्वीर तस्वीर और देनी है, अपनी तो तो व्हाट्स काइंड रॉन्ग ऑफ इन दैट? आइडेंटिटी है। अच्छा देखिए अब्दुल्ला, अच्छा। आपको शायद पता हो कि अभी रिसेंटली एक बहुत जो है ना चल रहा है स्पैम टाइप के। लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाया जाता है किसी की आवाज, अपने जानने वाले की आवाज निकाल कर, और वो आपको वो बात कह मतलब देखिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, लाइक मैं एक्चुअली में कॉल नहीं करता, कोई आपको कॉल करता है और आपको लगता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, इसलिए कि बोलने वाले की हम्म। आवाज मेरे से मिलती जुलती है और मैं क्लेम करता हम्म। हूँ कि मैं उमर बात कर रहा हूँ। तो हम्म। आप अगर आप मेरे साथ मेरे जानने वाले हैं तो आप मेरी बात समझेंगे, अच्छा यार कोई उमर वाकई बात कर रहा है। हो सकता है बैकग्राउंड पे जो है वो कंप्यूटर बोल रहा हो, और कंप्यूटर को चलाने वाले अपना मकसद अचीव करना चाह रहे हो। आप हो सकता है पैसे निकलवाना चाह रहे हो, आप हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, और उस गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे काम करना चाह रहे हो। अच्छा, समझने की जरूरत पता क्या? लेकिन अच्छा, इस एक कंपनी न्यू को ऐप क्या है फायदा जेनजेड। होगा? इस कंपनी को क्या फायदा होगा हाँ आपकी हाँ, आवाज लेने का देखिए और आपकी तस्वीर लेने का? जब जब आप बस डाटा आता है, उन डाटा की बुनियाद के ऊपर आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, आपके जो है वो एआई के एल्गोरिदम चलते हैं। और वो जब आपकी वॉइस, एक नई वॉइस तैयार करना चाह रहे होते हैं, तो वो पिछले डाटा की बुनियाद के ऊपर देखते हैं कि आपकी जो वॉइस निकल रही है किस किस्म की होगी। मिसाल के तौर पे जो आप गूगल फोटोज में सब लोग अपनी तस्वीरें सेव कर लेते हैं। आप जो लोग बड़े हैं आजकल, उनको तो शायद उनकी बचपन की फोटोज तो उस जगह पे सेव ना हो, लेकिन आपके बच्चों की फोटोज, आपके हम्म। आसपास लोगों की फोटोज उसमें सेव है। अब एक एक फर्द जिसकी बचपन की फोटो वहां सेव है, आप गुजरते गुजरते 18 साल तक उसकी सेव रहती है, और उसकी आप उसको आइडेंटिफाई भी करते जाते हैं कि ये फलां बच्चा है, और वो 18 साल तक बड़ा हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस गूगल पर सेव हो रहा है कि आप एक छोटा बच्चा एक बड़ी उम्र का फर्द बन रहा है, तो वो उसकी शक्ल में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उसका हम्म। पूरा डेटाबेस बन रहा है। तो आप उसकी बुनियाद पर किसी भी बच्चे की तस्वीर लेकर आप खुद अज्यूम कर सकते हैं ये बच्चा 15 साल बाद, 18 साल बाद किस कैसा दिखेगा। ठीक इसका है। मतलब ये है, इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे इस तरह के, मसलन कोई बच्चा गुम हो गया किसी का, और हम्म। वो नहीं जानता उसके बच्चे की तस्वीर है उसके पास, और आज 18 साल 19 साल हो चुकी है, तो आप वो तस्वीर दिखाकर आप उसकी 18 19 साल वाली पिक्चर निकाल सकते हैं कि ये देखें, ये वो बंदा इस तरह दिखता होगा, और आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के यहाँ बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ नुकसान भी हैं। और यही मामला है जो जो इसराइल के अंदर, इसराइल जो लेबनान के अंदर कर रहा है, इसराइल पे लेबनान के आता अंदर हूँ जो मैं टारगेट मैं किलिंग यहाँ कर पे रहा एक चीज, इसराइल पे तो मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक चीज मजीद वजाहत कीजिएगा कि ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है जो ये खरीद रही है आपकी आवाज और आपकी तस्वीर, और इससे इनको क्या फायदा हासिल होगा? कंपनी को क्या फायदा है मेरी आवाज और तस्वीर का? है। देखिए, एक तो अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एआई के बिक रहे हैं, जो बताते हैं कि हम आपको डिफरेंट वॉइसेस देंगे, जो हम्म। वॉइसेस में आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ठीक है। उनको अपनी आवाज देते हैं, तो आप मसलन अगर पाकिस्तान के बंदे की आवाज ले रहे हैं, तो पाकिस्तान की कोई आप लाइक वॉइस ओवर करना चाहते हैं, आप कहीं यूज करना चाहते हैं, तो वो आवाज यूज की जाएगी, और वो हम्म। आवाज बैकग्राउंड में चल रही होगी। इसलिए कि आप कंप्यूटर से जनरेट कर भी लें वॉइस, तो कितनी वेरिएशन लेके आ सकते हैं, नेचुरल ठीक वेरिएशन है। का मुकाबला नहीं कर सकते आप। तो अगर ठीक है। नेचुरल वेरिएशन आपको डायरेक्ट मिल जाती है, और आप लीगली तो राइट्स वॉइस यूज का करते हैं उसके ऊपर। डेटाबेस बना रहे हैं एक तरह से? हाँ, डेटाबेस बनाना भी, तस्वीरों तस्वीरों का भी यही होगा, तस्वीरों में यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो आप जिस पे कॉपीराइट्स आप नहीं कर सकते, आप जो है वो कहते हैं कि भाई हम्म। ये फलां का तस्वीर आपकी होगी, कॉपीराइट किसी और का होगा। यानी अच्छा। कि वो तस्वीर आप यूज कर सकेगा, और ठीक वो है। तस्वीर इस्तेमाल करने के बाद कुछ कोई काम भी कर सकता है आपको। लाइक वो अच्छा या पता है बुरा कैसे भी पाकिस्तान काम में कर तो सकता है, कल को आप ट्रेंड किसी चल भी रहा है एड कि में आ वो, सकते हैं। हाँ, तस्वीरें तस्वीरें यूज करके जो है वो गलत तरह की तस्वीरें बना ली जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। वो काम भी अगर करना चाहें तो कर सकेंगे। लेकिन ये इसको आप अपनी तिजारती स्क्रीन मकसद में उनको, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जाति मुकाबले में इस्तेमाल हो सकता है। तो और अगेन वही ना, जहाँ मजीद फायदे इसमें हैं ये भी वहाँ खदशा नुकसान है है, उसके। इसमें ये भी खदशा है उमर के, ये जो आपका डाटा ये ले रहे हैं, आगे ये डाटा मजीद एक से दो, दो से तीन हाथों में भी बिकेगा।
देखिए, ये तो होता है, बिल्कुल होगा। हम्म। देखिए, डाटा एक पूरा बिजनेस है। और डाटा, मतलब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, और पहले भी एक दो कंपनी में काम करता था। तो हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी को, लाइक इट्स वेरी लीगल थिंग, इट्स इलीगल चीज नहीं है। और बहुत सारी हम्म। कंपनियां ये करती हैं कि वो महसूस तरह का डाटा वो मुतलका कंपनी से परचेज करती हैं, कि भाई हमें डाटा चाहिए ये वाला, आप हमें दे दें। और वो लाइक पास का क्रिटिकल डाटा नहीं होता, तो नाम है, इंफॉर्मेशन है, उसकी एज क्या है, वो उसकी क्या कहते हैं, वेल्थ ब्रैकेट क्या है, किस एरिया में रहता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन बहुत सारा क्रिटिकल डाटा भी होता है जो कि वो लोग सेल करते हैं, और बाज़ का कुछ चीजें करना लीगल है, कुछ चीजें करना इलीगल है। कुछ जगहों में वो लीगली सेल कर सकते हैं। अब इसमें मसला आप एक क्या और भी है, इस रिकमेंड तरह के। करते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये जो ऑफर्स हैं इस तरह की, आज ये कंपनी है कल को और भी कंपनीज आ जाएंगी मेरे ख्याल में, और शायद वो इससे बेहतर ऑफर भी करें आपको, आपकी आवाज खरीदने के लिए या आपकी तस्वीर लेने के लिए। तो क्या लोगों को इस तरह की जो ऑफर्स है इससे फायदा उठाना चाहिए? देखिए, लोगों को लगता है शायद कि हमारी अहमियत नहीं है, हम एक नाम से कोशे में रहने वाले लोग, हमारा कोई डाटा लेके भी क्या करेगा। ठीक हम्म। है। और उससे क्या निकाल लेगा। लेकिन मसला ये है कि उन सब चीजों से बहुत कुछ निकल आता। आपके मतलब शायद कुछ ना निकल रहा हो, आपके आसपास रहने वालों मतलब कुछ निकल रहा होगा। हम्म। मैं अगेन फिर वो बात कर रहा हूँ ना, कि इसका अभी दो दो एग्जाम्पल है मेनली इसकी। हम्म। अमेरिका बार बार इल्जाम लगा रहा है चाइना पे, कि चाइना की कंपनी टिकटॉक है, वो डाटा जो है वो यूज कर रही है, कंज्यूम कर रही है, और अमेरिकन का डाटा निकाल कर अपने जासूसी मकासद के लिए, अपने खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और जो अभी इसराइल की बात आप कह रहे हैं, बाद में आएंगे, वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी उन तमाम इसराइल डाटा पे को आ यूज जाते कर हैं। रहे हैं। इसराइल के ऊपर भी ये भी आज एक ही न्यूज आई हुई थी, एक और भी, कि इसराइल कैसे डाटा को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ स्पाईवेयर यूज करते हुए, मुख्तलिफ मुल्कों में, लबनान की यहाँ पे मिसाल दी गई उस रिपोर्ट के अंदर, अपने अहदाफ को निशाना बना रहा है। तो इस पे आप रोशनी डालेंगे कि ये क्या बेसिकली रिजीम है जिसके तहत ये चीजें की जाती हैं, और ये कितना खतरनाक है, और कैसे एक मुल्क ने इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। इसराइल का पहले भी नाम आता रहा है। देखिए, इस इसराइल में स्टार्टअप कल्चर तो बहुत अच्छा है। इसराइल के अंदर वो आईटी के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं उनके। हर हर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपना स्टार्टअप बनाए, जैसे कि हमारे यहाँ जो जॉब्स पे फोकस किया जाता है, वहाँ अपनी चीज खड़ी करने पे काम किया जाता है। और दूसरा, इसराइल के अंदर पहले भी उन्होंने पूरी दुनिया की क्रीम इकट्ठी करी थी। और वहाँ पर लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल हैं, और जो इस तरह काम करें, और सिक्योरिटी के वाले से, आईटी सिक्योरिटी के वाले से अभी भी सबसे बड़ी अथॉरिटीज जो है वो इसराइल के पास है। अब पेगासस सॉफ्टवेयर भी बहुत मशहूर हुआ था, हम्म। कि बहुत सारे लोग उसको, बहुत से ममालिक उसको खरीदते कई हैं। मुल्क उसको और इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ। एग्जैक्टली। और खरीदने के बाद लोगों की जासूसी करते हैं। तो वो पेगासस सॉफ्टवेयर भी इसराइल का है। अच्छा, अब वो देखें, क्या चीज़ है, वो हम पेगासस सॉफ्टवेयर कहाँ पे काम करता है? वो कंप्यूटर में काम करता देखें, है? डिवाइस कौन सी है जिसमें? अल्टीमेट देखें, एक सॉफ्टवेयर जो है वो काइंड ऑफ, आप उसको वायरस कह सकते हैं, पीस ऑफ कोड कह सकते हैं, जो कि कहीं भी लिखा है। उसको इनपुट की फॉर्म में बहुत सारी चीजें चाहिए हो सकती हैं, बहुत सी चीजें जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे, आप एक कैमरा लगाते हैं। अब कैमरे हम्म। मुख्तलिफ तरह के घरों में लगे होते हैं। कुछ कैमरे होते हैं जो कि आपके इंटरनेट से लिंक्ड होते हैं, और आप उनकी तस्वीरें दूर से देख रहे होते हैं। कुछ कैमरे होते हैं जो इंटरनेट से लिंक्ड नहीं होते, बल्कि हमारी डिवाइसेज में लगे होते हैं। अब जो कैमरे इंटरनेट से लिंक्ड हैं, और उनकी सिक्योरिटी अगर अच्छी नहीं है, और वो किसी बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी की नहीं है, और उस पे आपने भी कोई लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्स्ट्रा कीज, डिफिकल्ट पासवर्ड, इस तरह की चीजें नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो, उसकी एक्सेस आपके अलावा कोई और भी देख सकता है। आप एक बाहर करके बाहर जो कैमरा लगा हुआ है वो कोई और भी देख सकता है। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक आर्मी अदारे के अंदर जो कैमरा है, अ, उसकी एक्सेस भी किसी और को हासिल हो सकती है। अच्छा, अमूमी तौर पे जो हसास अदारे होते हैं ना, उन लोगों ने अपने कैमरोज को इंटरनेट से लिंक नहीं किया होता। लेकिन मसला ये है कि उनके अंदर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर कहीं से भी, मतलब आप अपने जाती मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और आप अपने जाती मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं उनके सिस्टम के साथ, और आपके जाती मोबाइल में वो वायरस मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जाती मोबाइल से वो वायरस उस पूरे सिस्टम के अंदर जा सकता है। और पूरे सिस्टम में एक बार एंटर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, कि उसने और कहाँ इसराइल जाना है, कैसे कैसे जाना है। इस्तेमाल कर रहा है लबनान में मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर्स को, लोगों की जासूसी के लिए और अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। आप जब इंटरनेट के ऊपर अपनी तस्वीर, अपनी लोकेशन, हर चीज डालते हैं, और वैसे तो फेसबुक के बारे में मशहूर है कि वो भी क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग भी जो यहाँ हो सकता है वो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या ना करें, अल्लाह आलम। लेकिन इस तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसराइल ऑन भी हैं, कुछ जो है इसराइल ऑन नहीं भी हैं, लेकिन उनके दरमियान आपस में डाटा शेयरिंग के कंट्रैक्ट्स हैं। तो अगर आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कहीं भी, अब देखें, एक आपका एक हाईली वैल्यू टारगेट है, और उस हाईली वैल्यू वैल्यू टारगेट जो है वो अपनी पिक्चर तो अपलोड नहीं कर रहा,
लेकिन उसके वो जहां भी जा रहा है उसके आसपास जो बंदा मौजूद, एक पिक्चर अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर रहा है, बैकग्राउंड पे वो नजर आ रहा है और अपनी लोकेशन भी बंदा डाल रहा है, इसका मतलब ये हम्म। है कि वो बैकग्राउंड बंदा मौजूद जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। हम्म। ठीक। और दूसरी बात देखिए, जो आप मोबाइल सिम यूज करते हैं, मोबाइल सिम जो यूज करते हैं, अल्टीमेट मोबाइल सिमों के पीछे भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, और मूवी का भी सॉफ्टवेयर बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ये कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत हम्म। पुरानी है। और उस टेक्नोलॉजी को कंप्रोमाइज करना बहुत आसान है। अगर पेगासस सॉफ्टवेयर बाकी जगहों पे काम कर रहा था। अच्छा, सबसे मुश्किल सिक्योरिटी कहा जाती थी कि एप्पल की डिवाइस की सिक्योरिटी सबसे मुश्किल है, और पेगासस जी। सॉफ्टवेयर जो है मशहूर इस बात में है कि एप्पल डिवाइसेस की सिक्योरिटी को जो है वाह। वो कवर करने की कोशिश ब्रीच करता है। कर और सकता मैंने है। एक लेटेस्ट लेटेस्ट हम्म। अफवाह भी सुनी थी कि यूएस के अंदर एक कंट्रैक्ट के थ्रू एप्पल के अंदर एक हार्डवेयर के अंदर एक ग्लिच रखा गया है, जो कि लाइक अफवाहों की कमी नहीं है ना। उस ग्लिच को सिर्फ जो है वो यूएस गवर्नमेंट यूज कर सकती है, और यूएस गवर्नमेंट अगर अगर यूज कर सकती है तो वो यूएस गवर्नमेंट के इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपको वो तमाम चीजें जो सिर्फ आप यूएस को शेयर कर रहे हैं, वो चीजें अल्टीमेटली इसराइल के हाथ में जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी मोबाइल से कोई लोकेशन शेयर कर रहे हैं, आप एक सिम मुस्तकिल अपने पास रखे हुए हैं और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आपकी लोकेशन या आपके जानने वाले की लोकेशन या आपके करीब कोई और हसास चीज है उसकी लोकेशन आपके दुश्मन को जा सकती है। तो लेकिन देखिए उमर, मैं इसका इसमें अल्टीमेट एक हल। सवाल, जी, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ हल से पहले, ये मजीद चीज समझना चाहूंगा कि बिलफर्ज एक हाई वैल्यू टारगेट है या कोई आम बंदा भी है, वो कैसे बच सकता है कि तो उसके मोबाइल में, डिवाइस में पेगासस सॉफ्टवेयर या कोई भी स्पाईवेयर जो है वो जाने जाने में इंस्टॉल ना हो जाए? मतलब वो कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे इंजेक्ट किया जाएगा उस डिवाइस के अंदर? बिलफर्ज अगर मैं एक मोबाइल यूज कर रहा हूँ और कैसे वो मेरे मोबाइल में, अगर वो चाहें तो वो कैसे उसको डाल सकते हैं, और मेरा तो किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारी एहतियात है जो आप एहतियात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने مثلا आईफोन का तो हर चीज़ की परमिशन मांगते हैं वो। आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल की तो पूछता है परमिशन ऑन कीजिए। अगर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैक का कैमरा कोई बंदा भी अगर यूज़ करने लग पड़ा है तो मैक के कैमरे के साथ लाइट ऑन हो जाती है, ताकि आपको बताओ कैमरा यूज़ हो रहा है। आपने बेशक ऑन नहीं किया लेकिन वो आपको बताने लग पड़ता है कोई आपको कैमरे को एक्सेस कर रहा है। आप उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, डिवाइसेस थोड़ा सिक्योरिटी वाइज अच्छी हैं। आप उन डिवाइसेस को यूज करने के बाद आप उन लोकेशन को मुस्तकिल बंद रख सकते हैं, इंटरनेट को अब तब ऑन करें जब आपको जरूरत है। उसके अलावा जो है वो आप जीपीएस लोकेशन वाली चीज है, मम्मी तौर पे उसको आप मुस्तकिल बंद रखें आप। तो मेनली तो एहतियात है। फिर आप अगर आप जो है वो ज्यादा सिक्योरिटी मतलब चीजें हैं तो आप अपनी सिम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल चेंज कर सकते हैं। मूवी आम बंदों को तो जरूरत नहीं है इसकी, आम बंदों के लिए तो हम्म। सिंपल अपनी लोकेशन बंद रखना, अपने इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट रखना, फिर अपने हर चीज जो इंस्टॉल हो रही है उस पे उसको हर चीज अलाउ ना करना, ताकि वो डिफॉल्ट सेटिंग उसको अवेलेबल ना हो, बल्कि जितनी उसको चाहिए चीज रन होगी सिर्फ वही अवेलेबल हो। ये इसको रन करना। अच्छा, शायद आपको लगे मैं कोई मुश्किल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी आपको इंस्टॉल ऐप करते हैं तो बजाय से कि आप बगैर देखे सबको ओके 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 करते जाए, आप देखें ऑप्शंस क्या दे रहे हैं आपको, और हम्म। जहां वो रिस्ट्रिक्ट करने के ऑप्शन दे रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये लाइक आप जब खोलते हैं कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है कुकीज इंस्टॉल कर लें, कुकीज अवेलेबल है नहीं अवेलेबल। अगर आपको लगता है मसला है, आप उसको सिंपल कैंसिल कर दें। हम्म। वो जबरदस्ती कुकीज आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। या सिर्फ इसलिए बात अथेंटिक वेबसाइट जो है सिर्फ उनको एक्सेस दें, हर वेबसाइट को एक्सेस ना दें। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर और बहुत सारे स्पैम चलते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि फलान जगह पे अप्लाई करें जी तो मेट्रो से आपको जनाब पैसे मिल रहे हैं, फलान जगह पे करें जी तो आपको जनाब क्या कहते हैं फलान बैंक आपको ये कर रहा है। और जब आप उस अब बस आपको एक मैसेज आया कि फलान बैंक जो है ना आपको एक ऑफर कर रहा है, और आप उस लिंक पे देखते हैं, उस लिंक में फलान बैंक का नाम ही नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है हम्म। ए बी सी पता नहीं क्या .xyz। पता लगे हम्म। नाइजीरिया की कोई कंपनी रन कर रही है या पता लगे इसराइली की कंपनी रन कर रही है कोई। ठीक। हम्म। तो आपको जो इस तरह के मैसेज आए, पहले तो आप एक्चुअल मैसेज देखें कि वो है क्या, और जो वो यूआरएल जो वेबसाइट का लिंक होता है वो पढ़ने की कोशिश करें कि ये जो ऊपर पैगाम आया है इससे लिंक भी है कि नहीं लिंक। फिर उसके लाइक लिंक के पीछे एक उसको कहते हैं HTTPS लिखा होता है कि HTTP है कि HTTPS है। वो थोड़ा मजीद सिक्योरिटी ऐड करता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको देखने की जरूरत है। इसमें आप काफी हद तक सेव हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि जो हाईली वैल्यू टारगेट है और जो हाईली जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है, वहां पर शायद ये मसले हल ना हो सके। वहां पर शायद आपको मेरा ख्याल है कि अगर आप जो है सेटेलाइट फोन यूज करें तो वो ज्यादा सिक्योर हो बनस्पत इसके कि आप सिम वाला फोन यूज करें।
लेकिन अगर आप सिम वाला फ़ोन ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिम वाले फ़ोन चेंज करते रहना चाहिए। आपको सिम्स चेंज करते रहना चाहिए, ताकि आपकी लोकेशन लोगों तक ना पहुँचे। जो लबनान है, लबनान में तो उन्होंने लोगों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से मना किया है उन इलाकों में जहाँ पर सरहद करीब है या जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है, ताकि वो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें। अच्छा, लैंडलाइन को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप लैंडलाइन यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें इतनी आसानी के साथ आप उसको ढूँढ नहीं सकते। तो ये भी एक मुमकिन हल एक है चीज मैं और दूसरी समझना तरफ। चाहूंगा उमर कि मेरे ख्याल में आखिरी सवाल है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। वो ये कि ठीक है, ये तमाम एहतियात जो है वो की जाती हैं, और हाई वैल्यू टारगेट या कोई भी जो सिक्योरिटी से कंसर्न लोग हैं उनको तो फिर भी तरबियत दी जाती है, और ये उनका हमसे इस वक्त हम उनके बारे में ज्यादा फोकस नहीं है। हम एक आम आदमी के बारे में बात ज्यादा कर रहे हैं कि वो कैसे मुतासिर हो रहा है। बिलफर्ज अगर कोई आदमी जो है उसकी डिवाइस जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी है उस वायरस से, और उसको श्योर नहीं है कि वेदर माई डिवाइस हैज बीन compromised और नॉट, तो वो कैसे इस चीज का पता चला सकता है कि मेरे मोबाइल में, मेरे कंप्यूटर में कोई स्पाईवेयर या कोई इस तरह का गैर जरूरी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ? वैसे तो अमूमी तौर पे एंटीवायरस मिलते हैं हर हर मोबाइल के लिए भी और लैपटॉप्स के लिए भी। लेकिन अगर आप कुछ एहतियात जो मैं पहले की ना, अगर आप गैर मुतल्लिका लिंक्स पे नहीं क्लिक करेंगे, अगर आप जो है वो हर जगह पे अपनी परमिशंस ऑन नहीं करेंगे, लोकेशन ऑन नहीं करेंगे, तो अमूमी तौर पे मसले नहीं आते। फिर बहुत सारी डिवाइसेस के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी ऑन करें। ऑथेंटिकेशन एप्स होती हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर पिन, एक अगर एक नॉर्मल पिन है, एक टी पिन अवेलेबल होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी पिन होते हैं बाज़ का, आप उसको इस्तेमाल, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी लाजमी होना चाहिए। सिर्फ आपका पासवर्ड से वो चीज़ लॉगिन नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी और फिर डिवाइस स्लो हो जाती है? मतलब अगर कोई इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह का इंस्टॉल हुआ है, कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं जिससे आपको मुहतात होना चाहिए कि यार ये मेरे मोबाइल में ऐसे हो रहा है या ये मेरे कंप्यूटर में ऐसे हो रहा है, तो आई शुड चेक फॉर दी सिक्योरिटी चेक एंड ऑल? तो कोई इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे आपको मुहतात होने की जरूरत है कि यार ये जो है इस पहले तो स्लो नहीं था इतना, ऐसा होता है कुछ, या वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, वो यार पता भी नहीं सब चलेगा? चीजें स्लो हो जाती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है स्पाई वाली चीजों के अलावा भी बहुत सी चीजें हम गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं, वो स्लो हो जाती हैं। हम्म। मसलन मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड चला था कि लोग माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते थे आपके लैपटॉप्स में। हम्म। यानी कि माइनिंग वो अपने पास कर रहे हैं, लेकिन आपका लैपटॉप माइनिंग के लिए यूज करते रहते हैं। कंप्यूटिंग तो हो रही है चूंकि उससे। बंदे को हर बंदे को आपको स्पाई करने की जरूरत नहीं है, हर बंदे हम्म। अ, ठीक है। तो अमूमी तौर पे जो उनकी चीजें स्लो हो रही होती हैं वो इस तरह गैर मुतल्लिका सॉफ्टवेयर से होती हैं। ठीक है। जो स्पाई सॉफ्टवेयर मूवी तो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो। आपको इतना अगर पता लगा दें आपको, तो फिर स्पाई सॉफ्टवेयर ना हम्म। हो वो। ठीक है। तो अमूमी तौर पे उनका पता नहीं लगता। ठीक। उसमें मैक्सिमम एहतियात ही है जो कि आप जो है वो कर सकते हैं। मतलब अपने लैपटॉप्स को अपडेट करते रहें, जो भी विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, जो भी है उसकी जो अपडेट आई है उसको अपडेट करें। ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आपको साथ साथ एहतियात करती रहनी पड़ेगी। और बाज़ बात ऐसा होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, तो एक छोटा सा लूप होल जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ एंटर हुई होती है, वो लूप होल बंद हो जाता है। और ठीक आप है। उसको जो है, तो बात को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 5-5 10 अपडेट्स पड़ी हैं, वो कह रहे नहीं नहीं यार, हम्म। मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, मोबाइल स्लो हो जाएगा, मैं अपडेट नहीं कर रहा। तो हम्म। अपडेट करना बहुत जरूरी है। उस अपडेट करने बिल्कुल। से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं आप लोगों के। थैंक यू वेरी इनलाइटनिंग मच उमर, आपने बहुत ही इनलाइटनिंग इस पे मैं समझता हूँ हमें इंसाइट्स दी हैं, गुफ्तगू की है कि कैसे स्पाईवेयर जो है वो ऑपरेट करते हैं, इसराइल लबनान के अंदर किस तरह से अपनी कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहा है, और सबसे बढ़कर जो आपका डाटा प्राइवेसी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कंपनीज जो आपसे पैसों के एवज आपकी सिर्फ एक मासूम सी तस्वीर और अच्छी सी आवाज़ खरीद रही हैं, उसके पीछे और भी बहुत से मकासद हो सकते हैं, और वो इसको यकीनन अपने तजारती मकासद के लिए तो इस्तेमाल करेंगे ही। तो नाज़रीन जरूर बताइएगा आज का ये शो कैसा लगा। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।